जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत में 2% लोगों को बौद्धिक अक्षमता है। इसका मतलब 50 में से एक इंसान को बौद्धिक अक्षमता है। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर महाराष्ट्र को ही देखा जाए तो महाराष्ट्र के 36 जिलों में 400 से भी ऊपर विशेष विद्यालय हैं, जिनमें 20,000 से अधिक बच्चे हैं जिन्हें बौद्धिक अक्षमता है। इन सभी विद्यालयों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो समानता व एक रूपता होनी चाहिए वो नहीं है। यही ध्यान में रखते हुए दिव्यांग कल्याण आयोग व जय वकील फाउंडेशन ने एक मुहिम जारी की, जिसका नाम है प्रोजेक्ट दिशा। प्रोजेक्ट दिशा के तहत एक नई मूल्यांकन की तकनीक अब तक आएगी और एक शिक्षा पाठ्यक्रम जो सभी स्कूल में लागू होगा, ताकि वो जो समानता हर स्कूल में होनी चाहिए वो हम पूरी कर सकें। जब आप दिशा के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको दिशा का पाठ्यक्रम दिया जाएगा। ये पाठ्यक्रम 3 से 14 साल के बच्चों के लिए और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए होगा। इसके अंतर्गत दोनों ही बच्चों के लिए आपको आईईपी का आकलन करने के लिए एक चेकलिस्ट दी जाएगी, जिससे बच्चे का मूल्यांकन बहुत ही आसानी से हो जाता है और लक्ष्य स्थापना में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ एक बहुसंवेदी पाठ्यक्रम दिया जाएगा जो विभिन्न विषयों के ऊपर होगा, 3 से 14 साल के लिए और 14 से 18 साल के लिए। दोनों में ही टीचर का मैनुअल होगा और बच्चे के लिए कार्यपुस्तिका होगी। ये सभी चीज़ें निपिट द्वारा प्रमाणित की गई हैं। दिशा प्रकल्प के बहुत सारे लाभ हैं, खास करके बच्चों के लिए। आईपी चेकलिस्ट द्वारा बच्चों का 5 महत्वपूर्ण डोमेन्स में मूल्यांकन हो सकता है। बच्चा स्पेक्ट्रम पर जहाँ पर भी हो, दिशा पाठ्यक्रम में उसके लिए कोई ना कोई गतिविधि उपलब्ध है। दिशा का पाठ्यक्रम बहुसंवेदी है और शैक्षणिक व कार्यात्मक एक्टिविटीज़ का इनमें मिश्रण है। सबसे ज़रूरी बात, शिक्षा में बहुत मज़ा आता है और वर्कशीट्स और एक्टिविटी द्वारा ये काम आसानी से हो जाता है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, दिशा प्रकल्प में शिक्षक के लिए भी बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात तो मूल्यांकन की तकनीक बहुत ही आसान है, जिससे बच्चे की पूर्ण क्षमता की समझ आ जाती है। लक्ष्य निर्माण की दिशा मिलती है और कक्षा नियोजन में भी सहायता होती है। और माता पिता को रिपोर्टिंग करने के लिए भी बहुत सारे साधन दिए गए हैं। और माता पिता के लिए भी फ़ायदा इसलिए है क्योंकि उनके अन्य बच्चों के जैसे वो भी अपने बच्चों की पुस्तकें व वर्कशीट देख सकते हैं। और क्योंकि ये समानता अब पूरे महाराष्ट्र में आएगी, इसलिए अगर कभी उनकी बदली एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होती है तो उनका बच्चा वही चीज़ आगे भी दूसरे स्कूल में कर पाएगा। प्रोजेक्ट दिशा की शुरुआत 2019 सितंबर में हुई। हमने चुने हुए 25 स्कूलों के साथ ये ट्रेनिंग शुरू करी, जिसमें 450 बच्चे लगभग शामिल थे। ये ट्रेनिंग बहुत ही सफल रही। इन तस्वीरों में हमारी सितंबर की ट्रेनिंग के कुछ यादगार लम्हे दिखाए गए हैं। से आपने देखा कि 2019 की ट्रेनिंग हमने आपके साथ मिलकर करी थी, लेकिन 2020 में ये संभव नहीं हो पाया कोविड के वजह से। लेकिन दिशा प्रकल्प रुका नहीं। दिशा ने सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन करी, 3 से 14 वर्ष के लिए भी और प्री वोकेशनल 14 से 18 वर्ष के लिए भी। सभी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन माध्यम द्वारा करी गई। प्रोजेक्ट दिशा को महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में 411 विशेष आईडीडी स्कूल में लागू किया गया है। कुल 2,289 शिक्षक और 17,116 छात्र दिशा प्रकल्प का हिस्सा हैं। ऑनलाइन ही सही, लेकिन ये सारी ट्रेनिंग्स बहुत ही सफल रहीं।
पूरी कोशिश की गई कि ये सारी ट्रेनिंग्स जानकारी भरी तो हों ही, लेकिन इस तरह के तरीके अपनाए गए कि वह दिलचस्प और यादगार बन गई। हमें अपने सारे शिक्षकगण से बहुत ही अभिप्राय इन ट्रेनिंग्स पे मिला है। दिशा प्रकल्प का उद्देश्य है कि हम हर उस बच्चे तक पहुंच पाएं जिसे बौद्धिक अक्षमता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब बहुत सारे विद्यालय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये लहर अब गांव-गांव और क्षेत्र में पहुंच रही है। अब आपकी बारी है दिशा प्रकल्प और दिशा परिवार का हिस्सा बनने की और बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में एक सुंदर बदलाव लाने की। धन्यवाद।